सईद साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कल हमने देखा कि अब नमसूर नाले में पिछले साल की तरह इस साल भी बाढ़ आए। मैं करगिल टुडे की तरफ से आपसे, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि इसका काज क्या है। सबसे पहले आपके चैनल के जो नाज़रीन इकराम को सलाम अर्ज़ करता हूँ। जैसे कि आपने पूछा कि पिछले साल भी, हाँ बेशक पिछले साल भी इसी नमसरू नाले में फ्लड आया था, बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ। इवन कि कई सारे 8 घर बिल्कुल सुपुर्द खाक हुआ था और ज़मीन प्रॉपर्टी लॉस्ट, इसकी कोई इंतहा नहीं थी। आपने पूछा कि इसकी काउस क्या है, वजूहात क्या है। इसके कई सारे काउसेस है। सबसे पहले तो जो कि एक नेचुरल फेनोमेना यानी आपका बारिश आना और क्लाउड बर्स्ट इसका मेन रीज़न है, जिसकी वजह से लगातार यहाँ का पानी की बहाव जो है वो बढ़ जाती है और पानी की बहाव बढ़ने की वजह से ये तो यानी कि हद तक आके किसी भी एरिया में, इस साइड नमसुरु विलेज है, उस साइड खाउस तजतंग जो कि है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है और वहाँ तबाही मचा सकता है। अनफॉर्चुनेटली उस जानिब और गया और वहाँ पे लगातार उसी जानिब जा रहा है और वहाँ पे तबाही बचा रहा है। इसकी पहली कॉज तो यही है, क्लाउड ब्रश। दूसरा जो इसकी वजह और इसकी जो रीज़न है वो है लैक ऑफ प्रॉपर ड्राइजिंग एंड मैकेनिज्म नहीं है वहाँ पे। और तीसरा इम्पॉर्टेंट जो मुझे खुद लगता है, क्योंकि मैं यहाँ का नेटिव हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने जो खुद ऑब्ज़र्व किया है कि कुछ सेल्फ इंटरेस्ट पर्पस के लिए जो यहाँ इलीगल माइनिंग, स्टोन माइनिंग किया जाता है और यहाँ से बजरी जिसे कहते हैं, रेता बजरी यहाँ से निकाल के अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो निकाल के लेके जाते हैं, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से, क्योंकि वहाँ सपोर्ट, बड़ी बड़ी चट्टान जो तोड़ के वहाँ से ले जाते, कोई सपोर्ट नहीं रहे, तो उस जहाँ पब्लिक विलेज एरिया की तरफ ये चला जाता है ये पानी। तो इससे बहुत बड़ा एक नुकसान का एक काउजेस ये है। और चौथा इसका जो मेन काउस जो कि S4, मुझे ये लगता है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा है वो बिल्कुल शॉर्ट साइटेड विजन है रिगार्डिंग सच टाइप्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। मुझे लगता है फेल्यूर है यहाँ पर। जैसे कि मैं मानता हूँ कि जो एक्सपेरिमेंट हमारे डिवीज़न के साथ हुआ था कि इस डिवीज़न को यूटी बना दिया गया और हम जैसे इनोसेंट नादान लद्दाखियों को एक सपना दिखाया गया, मुझे लगता है ये एक ख्वाब, ये ताबीर भी अधूरा है और ये तामीर भी अधूरा है, मुझे खुद लगता है। क्योंकि इसी दरमियान, इसी यूटी के अंदर इस तरीके के बड़े पिछले साल, जैसे कि अभी रिसेंटली आप ले सकते हैं कि 2022-23 के जो फाइनेंशियल ईयर जो बजट पेश हुआ, 5900 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली इतना करोड़ रुपया बजट जो सैंक्शन हुआ हमारे लद्दाख के लिए, मुझे नहीं लगता कि उसमें से 600 करोड़ भी अगर इस तरीके के, क्योंकि पिछले साल नॉट ओनली दिस एरिया, लॉट ऑफ बहुत सारे एरिया में, हमारे कारगिल और लेह के एरिया में इस तरीके की तुगयानी और तबाही हुआ था पिछले साल बड़े पैमाने पे। लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां से क्या लेसन लिया? क्या बजट में इस डिजास्टर्स को लेके इवन क्या आपका विजन था, क्या तैयारियां थी आपकी, कितना आपने बजट रखा था? आप सड़कें बनाते हैं, बेशक बनाइए, सड़कें बना रहे हैं आप, इवन स्कूल्स हुआ, आप क्या नाम है, हमारे पंचायत घर, इन चीज़ों पे इतने बड़े पैमाने पे आप पैसा लगा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके के कैनाल, ये कैनाल की इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ, ये नाला जो हमारे नमसुर का जो नाला है, इवन 700 to 1000 हाउस जो वहाँ की इरिगेशन का वाहिद सोर्स ऑफ इरिगेशन है ये एग्रीकल्चर का, इतना इंपॉर्टेंस है इसका। तो एक ठोस कदम इस तरीके के बड़े पैमाने पे बार बार तुगयानी आना और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई परमानेंट इस तरीके की कोई विजन ना होना कि इसको कैसे सॉल्व आउट करना, इसका एक सॉल्यूशन क्या है, तो ये बताता है, ये भी एक काउस है कि ये जो ख्वाब हमें दिखाया था ये सब अधूरा ही है। ख्वाब अधूरा, तामीर अधूरा, मतलब इसकी तदबीर भी ही अधूरा है और अभी तक अधूरा लग रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस नहीं है रिगार्डिंग दिस। सर, आपने काज के बारे में अच्छी से ब्रीफिंग दे दिया। ये जानना बहुत ज़रूरी है सर, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। बेशक सही पूछा आपने, कॉन्सिक्वेंसेस, इसके असरात। वक़्त मैं ख़ुद कल मैं पर्सनल वहाँ विज़िट किया था, जैसे ही हमने पढ़ा था किताबों के अंदर कि मतलब बारिश आना, बादलों का गरकना, ये खुशी की अलामत होती है, बच्चे गाते हैं, खुश हो जाते हैं। मैंने पहली बार देखा सर, जब मैंने ऑन स्पॉट इस एरिया में, इवन मेरा विलेज में
जैसे ही बादल गरजते हैं, बारिश आता है, मैंने माओ को, अपनी औलाद को अपने सीने से लगा के भागता हुआ देखा। मैंने उनसे पूछा, वो भाग रहे हैं दर बदर, इधर से उधर, डर के मारे। एक खौफ, एक पैनिक अवाम के अंदर, लोगों के अंदर। सिर्फ वो एरिया नहीं था जिथंग जहां आते हैं, बल्कि उसके अतराफ में जितने भी गांव, मेरा गांव, हर लोग डर रहा है, सहम रहा है, लोग भाग रहे इधर से उधर। मैं वहां जाके देखा, मैंने खुद ऑब्जर्व किया। मैंने देखा कि कुछ माहे रो रहा है। मैंने उनसे पूछा, क्यों रो रहा हो? कह रहे कि मेरा फर्जंद वहां रहा है, मेरी औलाद वहां है और मैं इधर हूं। मेरा औलाद कैसे? उसको अपनी औलाद की फिक्र है, अपनी फैमिली की फिक्र है। मैंने देखा कुछ बुजुर्ग, एक बूढ़े को मैंने पर्सनल कल ऑब्जर्व किया। जब मैं गया, वो बेचारा एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि समझ में नहीं आ रहा था। जब अचानक इस तरीके से आया, वो एक पेड़ के किनारे, मतलब आगोश में जाके बैठा हुआ है, पनाह लिया हुआ। मैंने उससे पूछा, चाचा आप जाइए, यहाँ पानी आ सकते है, सैलाब। वो सहमा हुआ था, डरा हुआ था। वो रो तो नहीं रहा था, मगर मैंने ऑब्जर्व किया वो दिल में रो रहा था। मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया। मैंने उन लोगों के, इवन जब हम वहाँ की रज़ाकाराना अवाम वहाँ पे थी, वो कोशिश कर रहे थे कि जैसे तैसे पानी को डाइवर्ट किया जाए। वो इवन खुद से जो हो, आपने वीडियोस में देखा होगा, कुछ लोग कह रहा था कि भाई हमसे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मगर कुछ 3-4 उस गांव के लोग शीट लेके, वहाँ के लकड़ियाँ लेके डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उनके अंदर एक उम्मीद देखा। जब इस अतराफ से कुछ लोग उसको पार करके जब उनके पास पहुंचा, मैंने उनकी आंखों में एक उम्मीद देखा। जब सब मिलके एक यूनाइट के साथ उन्होंने उस पर, इवन एट लास्ट खुदा के करम से वो कामयाब हुआ। इतने बड़े, जबकि आसान नहीं थी, पानी इतना कम नहीं था, बड़े पैमाने पे पानी वहां से आ रहा था। लेकिन वो लोग जब इतनी यूनाइट होने के बाद, सब वहां इकट्ठा होने के बाद, मिल के सब ने जब कोशिश किया, एट लास्ट वो कामयाब हुआ उस पानी को डाइवर्ट करने के लिए। वहाँ पे वहाँ के रज़ाकार, वहाँ के अवाम थे खुद, उस गांव के कुछ अतराफ के नमसुरे से कुछ वॉलंटियर्स लोग, अली अकबर यूथ, कुछ यूथ्स भी वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने मदद किया। और बसीज बक़ायतुल्लाह अंजुमन साहिब ज़मान के कुछ जवानान वहाँ पहुँचे और उन्होंने, और इवन बाद में हमारे जो यहाँ की लोकल तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से 2 जैसे भी वहाँ पहुँचे, और एट लास्ट कामयाब हुआ कि इतने बड़े ज़द में और पैमाने पर उनको नुकसान नहीं होने दिया। पानी को डाइवर्ट करके अपनी कैनाल के थ्रू वो रिवर में जाने में कोशिश हुआ। मैंने कल ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया। आगा साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर थोड़ा आप बता दीजिए। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसका सॉल्यूशन वाहिद मुझे नहीं लगता। देखो, पिछले साल भी आया था बड़े पैमाने पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अल्लाह के करम इस साल इतना नहीं हुआ, पिछले साल इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे नुकसान हुआ। प्रॉपर्टी, इवन बहुत सारे लाइव स्टॉक्स यहाँ पे ख़त्म हुआ। रियली अब जाके वहाँ पे LNT लगा के JCB से उस पानी को डाइवर्ट करके अपने चैनल के थ्रू नीचे बहाना, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर गवर्नमेंट चाहता है, सीरियस है, UT एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस है, अगर इवन मुझे उम्मीद है, और मुझे हमारे LHDC जो हमारे लीडर्स हैं, जनाब CC फ़िरोज़ ख़ान साहब, वाक़ई आप एक मैच्योर, एक डायनेमिक लीडर है। क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे आप क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, इवन बच्चों, स्टूडेंट से रिलेटेड इश्यूज़ को आप बहुत क्विकली आप रिस्पॉन्स देते हैं। इवन कैसे भी, मैंने खुद, ये मैं आपको ऐसे ही मतलब चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो ऑब्ज़र्व किया मैं सच बता रहा हूँ। जो आदमी अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप क्विकली कोई रिस्पॉन्स पे, कोई ये टेम्परेरी सॉल्यूशन के पीछे ना रहे। परमानेंट सॉल्यूशन मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डीप ड्रेजिंग होनी चाहिए, और इसके बाद बोथ साइड RCC यहाँ पे कंक्रीट से सॉलिड एक वो तैयार करनी चाहिए, ताकि और प्रॉपर इसकी अपनी कैनाल के थ्रू ये सुरू रिवर में चला जाए। और वो तो इसकी अगर इस तरीके से एक परमानेंट सॉल्यूशन अगर यहाँ पे निकाले, और अगर हो सके डिज़ास्टर में ये ऑप्शंस होती है, आप कुछ अलार्मिंग कोई मैकेनिज़्म वहाँ से, जिससे कि पब्लिक वैसे अलर्ट हो जाए। वैसे तो बादल के गरजने से और बारिश आने से लोग समझ जाते हैं, अलर्ट तो हो ही जाते हैं। पर इस तरह से परमानेंट एक सॉल्यूशन है, अगर ये किया जाए तो वाकई ये एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा। मैं कल वहाँ गया, एक बूढ़ा आदमी था, मैंने उससे पूछा चाचा, तो मुझसे कहता है कि देखो बेटा, ये अगर कोई NGOs के थ्रू कोई पैसा आता है, या कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के, जिस तरह पिछले साल आए थे, अगर कोई पैसा, उसने सोचा होगा शायद कि मैं कोई पैसा इमदाद लेके उनके पास आया हूँ, तो कह रहे बेटा वो पैसा हमें नहीं, वहाँ पे परमानेंट सॉल्यूशन के लिए देना।
तो वो बुज़ुर्ग का एक मैच्योर जब बात उसने मुझे कहा, वाकई मेरे दिल को छुआ। मुझे लगा वाकई ये अवाम एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है, कि ये नहीं कि आप डाइवर्ट किया जाए, हर साल कोई उन पर एहसान किया, हर साल वो डरा रहे, हर साल वो सहमता रहे, ये ना रहे। बस मुझे लगता है परमानेंट सॉल्यूशन यही हो सकता है। थैंक यू। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.